खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की ये तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद के, जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में पूरा नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग ऑफिसर हड़ताल पर चला गया है, जिसमें महिला नर्स के साथ साथ पुरुष नर्स भी शामिल हैं। हड़ताल पर गए कर्मियों की प्रमुख मांगों में दिल्ली एम्स और केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ नर्सिंग अलायंस 7,200 रुपए करने, ग्रुप सी कैटेगरी में, ग्रुप बी कैटेगरी में करने की प्रमुख मांगे हैं। हड़ताली स्टाफ के मुताबिक सरकार ने कई महीने पहले उनसे मांग को पूरा करने के लिए कहा था, लेकिन कोई मांग नहीं मानी गई, जिसके चलते उन्हें हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा। सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। सभी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो यह हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगी। सरकार को चेताते हुए कहा कि इस बीच किसी भी मरीज को कोई दिक्कत हुई तो हरियाणा सरकार इसका जिम्मेदार होगी। हड़ताली स्टाफ ने बताया कि यह हड़ताल हरियाणा में मेडिकल के सभी कॉलेजेस में की गई है। खबर सूत्र के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। कारण सिर्फ एक ही है, एक तो हमारा 7200 अलाउंस और एक है ग्रुप सी से हमें ग्रुप बी में किया जाए। कौन सा कॉलेज है आपका? ये है श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उसकी हम नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी से। और हमारी डिमांड्स है सरकार को लेके जो 15 साल से पेंडिंग है, उसमें से पहली डिमांड हमारी ये है कि हमको 7200 रुपये अलाउंस दिया जाए, जैसे कि दिल्ली एम्स में दिया जाता है, चंडीगढ़ पीजीआई में दिया जाता है, उसी की तर्ज पे हमको भी 7200 का अलाउंस मिला जाए। और जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ग्रुप बी के अंदर हम तो नर्सिंग ऑफिसर्स को ग्रुप बी में ही रखा जाए। तो आप कब से पोस्टेड है यहाँ पे? हमको यहाँ पे 3 साल हो गए पोस्टेड हुए। ठीक है। हाँ। तो सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही? नहीं, सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। इससे पहले भी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे पहले भी हमारा लेवल 7 लगा था, उस टाइम पे भी हमको हमारे साथ भेदभाव हुआ था। हम नहीं चाह रहे हमारे साथ इस बार भी भेदभाव हो और हमें जो रोहतक की जाए जैसे हमारी 7200 और ग्रुप भी मांग रहा है तो हमको भी उसका। तो ये स्ट्राइक आपकी मतलब कब तक जारी है? ये तो आज तो हमने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है कि 7 तारीख तक, मतलब कि अगर हमारी मांगे मान ली गई तो ठीक है, नहीं तो 8 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम सभी नर्सिंग ऑफिसर चले जाएंगे। तो ये सभी जो बैनर बना रखे आपने दिखाई कैमरामैन को, जो बैनर बना रखे ये सभी मतलब स्ट्राइक के उस पर बना रखे? हाँ, सभी स्ट्राइक को लेके बना रखे हैं। आप क्या कहोगे इस बारे में? मेरा कहना यही होगा कि सरकार हमारी तरफ से है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है कि उनको 7200 दिया जा रहा है और हमें नहीं? तो मैडम, हम चाहते कि हमें जो आप स्ट्राइक कर रहे हैं उससे मरीज तो परेशान होंगे, आम लोगों को तो नुकसान होगा। आम लोगों को नुकसान होगा तो हमें भी तो कितने दिन से हम सफर कर रहे हैं इस चीज से। कोरोना काल में हमने कितना काम किया है, पूरे दिन रात कितनी शिफ्टिंग की है। तो ये चीज जब आप पहले भी कर रहे थे स्ट्राइक, आपने 2 तारीख को करी है, फिर 8 से 3 ड्यूटी कर रहे हो, अब परमानेंट आप स्ट्राइक कर रहे हो, तो इससे आम लोग तो परेशान हो रहे हैं। ये बात सरकार को समझ में नहीं आ रही? ये सरकार को समझना चाहिए ना कि हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो सरकार को भी हमें देखना चाहिए कि हम एक नर्सिंग ऑफिसर है, कितना काम करते हैं। शिफ्टिंग में ड्यूटी होती है, पूरी नाइट हमारी 8-8, 9-9 नाइट हम करते हैं। तो स्टाफ मैडम, आपका कहने का मतलब ये है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो एक को एक्स्ट्रा क्यों, एक को कम क्यों? हाँ, सबको समान मिलना चाहिए। सबको समान, भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि सबको समान मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल समान मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बताइए, आप जो स्ट्राइक पे हैं कब से आए आप? कब से स्ट्राइक कर रहे हैं?